पाक अमरीका तल्लुकात में एक अहम संग मील। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों जानिब से ईरान इजराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा बराए मशरिक वस्ता विटकॉफ भी शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर फील्ड मार्शल के हमरा थे। आर्मी चीफ ने ओवल ऑफिस का भी दौरा किया। ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता, हम सीज फायर नहीं मुकम्मल फतह चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ईरान को हम सबसे ज्यादा जानता है, पाकिस्तान सूरत हाल से खुश नहीं है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। सदर ट्रंप की जानिब से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, ईरानी कौम कभी भी सर तस्लीम खम नहीं करेगी। अमरीकी क़यादत को यह जान लेना चाहिए कि अगर इन्होंने फौजी मुदाखलत की तो उसके नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं के राब्ते। रूसी सदर ने सालसी की पेशकश कर दी। कहा, ईरान ने अब तक मदद नहीं मांगी, इजराइल के साथ साथ ईरान के मुफादात को भी यकीनी बनाना होगा। बरतानवी वजीर आजम का अमीर कतर को टेलीफोन। चीनी वजीर खारजा का ओमानी और मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। फौरी जंगबंदी पर जोर। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान इजराइल तनाज़े में आलमी रहनुमाओं से मुदाखलत की अपील। ईरान के साथ मुज़ाकरात जुमे को होंगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर खारजा, यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ईरानी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी, लेकिन हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमला रोक दिया। ईरानी वफ्द को मुलाकात की जल्द दावत मुतवक्के। ईरानी पार्लियामेंट में अमरीकी झंडा नजर आते, शराकीन की मकबर अमरीका के नारे। व्हाइट हाउस के बाहर भी ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहरा। फलस्तीन और ईरान के खिलाफ इजरायली जानिब की मजम्मत। मुजाहिरीन ने कहा, असल दहशतगर्द इजराइल है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस का फैसला महफूज। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है, केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुना देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,21,600 पॉइंट्स हो गया। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर तेज रफ्तार डंपर डबल केबिन पर उलट गया। एक खातून और एक बच्ची जाँ बहा। खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए, अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर फरार। कोहाट की तहसील गंबट में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया मैयत को घर ले जाने के दौरान पेश आया। अंबर शहजाद कोर्ट में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। डेरा मुराद जमाली के इलाके मंगोली में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। मकतूल शब्बीर हिजवानी और रियाज हिजवानी की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। ईरान इसराइल जंग 5 दिन बाद दोनों जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। गुज़श्ता ईरान ने इसराइल पर तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल से हमला किया। पासदारान इनकलाब का इसराइल की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। इसराइल के भी ईरान पर मिसाइल हमले हुए। मशरिक़ तेहरान में इमारत तबाह। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का ईरानी दाखिली सलामती के हेड क्वार्टर को तबाह करने का दावा। सहूनी हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली इक़दामात ख़त्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहत की
पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी को फौरी जंगबंदी की कोशिश करनी चाहिए। इसराइली जारहत से खत्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पूरे खत्ते में इसके संगीन नताइज मुरतब होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा UN चार्टर के मुताबिक ईरान इसराइल तनाज़े का हल निकाला जाए। सेनेटर पलवशा खान बोली, अगर बदमाशी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है तो तैयार हो जाएं। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी? इसका कोई भी नतीजा निकले, या हम कामयाब हों या खुदा न खास्ता हमें शिकस्त हो, और हम जो है मुज़ाहिमत करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हमें इस बात का यकीन है कि हमारा दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान जो है हमारे मफादात के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएगा। यकीन है पाकिस्तान ईरानी मफादात के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, चीन से ईरान को हथियार फराहम करने का मुतालबा, कहा आज हम निशाने पर हैं तो कल आप भी निशाना हो सकते हैं। शिकस्त हो या फतह, मुज़ाहमत करें। पाक बहरिया की जज्बी खैर सकाली, जख्मी भारतीय अमले को बचा लिया, कराची के अस्पताल मुंतकिल। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की। पाक बहरिया ने इंतहाई सुबह रफ्तारी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली बमबारी में 29 इमदादी कारकुनान शहीद हुए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 55,637 हो गई, जबकि 1,29,880 जख्मी हो चुके। टूटी और सेवरेज के पानी में डूबी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक। रोसलाबाद, कराची या पसमानदा गांव, दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। मेयर कराची मुर्तुज़ा बाहब ने इकनॉमिक्स की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, कराची अगर इतना ही बुरा होता तो यहाँ इतने लोग क्यों आते। और हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रुप के आखिरी मैच में मलेशिया जापान को शिकस्त देने के बावजूद आखिरी 4 में ना पहुंच सका। पाकिस्तान की 4 मैचेस में ज्यादा गोल करने की बुनियाद पर सेमीफाइनल तक रसाई। जुम्मे को सेमीफाइनल में फ्रांस से मुकाबला शेड्यूल। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दादू, जैकबाबाद और नौखंडी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। पारा 47 डिग्री तक जाएगा। सिब्बी, नवाबशाह, मोइनजोदड़ो और दिलबंदीन में 46, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास और सक्खर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 42, इस्लामाबाद 41, कोयटा 40, लाहौर 39 और कराची का दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड।